हो गया। पहले बताए थे कि जो समाज मतलब समाज है, समाज को एक गाड़ी बताया गया है कि समाज रूपी जो भी गाड़ी है दो चीजों से चल रहा है, एक पुरुषों से और नारियों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा और नारियों के द्वारा। समाज रूपी जो गाड़ी है पुरुषों के द्वारा और नारियों के द्वारा चल रहा है। और साहित्य रचना करने में, साहित्य को रचना करने में जिस प्रकार स्त्रियां तत्पर है, ठीक उसी प्रकार मतलब जिस प्रकार पुरुष तत्पर है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक उसी प्रकार क्या है स्त्रियां भी तत्पर है। और आगे बढ़े हैं कि जो विपुल संस्कृत साहित्य यानी बड़ी जो संस्कृत साहित्य उसमें विभिन्न कवियों के द्वारा और विभिन्न शास्त्रकारों के द्वारा उसको बढ़ाया गया है। वैदिक काल में, वैदिक काल में जैसे यानी जिस काल में वेदों की रचना हुआ उसे कहते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में काव्य काव्य को रचना करने में, उसका संरक्षण करने में जिस प्रकार पुरुष अपना योगदान दिए, ठीक उसी प्रकार स्त्रियां भी अपना क्या की योगदान दी है। वैदिक युग में मतलब वैदिक काल का जब रचना हुआ तो उस काल में मंत्र का भी रचना हुआ। तो मंत्र का रचना करने में जिस प्रकार ऋषि का मतलब ऋषि अपना योगदान दी है, ठीक उस प्रकार ऋषिकाएं भी यानी ऋषि पत्नी अपना योगदान दी है। और बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र है, मतलब कितने मंत्र ऋषिकाओं का उल्लेख है, कितना 24 यानी इसमें दिया चतुर्विस्ति यानी चतुर माने 4, विस्ति मतलब 20 माने विस्ति मतलब 20, तो 20 4 24 होता है ना। तो ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है, लेकिन 24 ऋषिकाओं का नाम नहीं दिया है। और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का नाम है। तो 5 ऋषिकाओं का नाम दिया जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंभ्रीणी। यानी अथर्ववेद में 4 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है जो मंत्र दर्शन मतलब मंत्र को रचना करने में इनका योगदान पाया जाता है, ठीक है। और अथर्ववेद में ऋग्वेद में कितना 24 जिनका मतलब नाम नहीं दिया है, लेकिन 5 का नाम दिया है जो मंत्र मतलब अथर्ववेद में मंत्रों की रचना करने में अपना योगदान दिए। आया कह रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। यानी बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति। यानी कह रहा है कि याज्ञवल्क्य यानी बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी, उसमें एक याज्ञवल्क्य है, एक राजा है जिनकी पत्नी का नाम है मैत्रेयी। क्या है मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी के नाम मैत्रेयी जो दार्शनिक रुचिमती मतलब दर्शन शास्त्र में क्या करती है रुचि लेती है। उसमें उसका वर्णन है किसमें बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है उसका वर्णन किसमें है मतलब किसमें पाया जाता है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो जो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है मैत्रेयी, जो उनको क्या करते हैं आत्म तत्व यानी आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। आत्म तत्व माने कहने का मतलब जैसे दर्शन शास्त्र है ना, दर्शन शास्त्र में जीवन के बारे में बताया गया कि जीवन क्या है, किस तरह व्यतीत करना चाहिए। तो उसमें जो याज्ञवल्क्य है अपनी पत्नी यानी अपनी मैत्रेयी, उसकी पत्नी का क्या नाम है मैत्रेयी, अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। किताब नहीं है तब कैसे जी। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के अनुसार, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के अनुसार लेखिका पाठ के अनुसार समाज रूपी गाड़ी, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के अनुसार समाज रूपी गाड़ी किसके किसके द्वारा चलती है, समाज रूपी गाड़ी किसके किसके द्वारा चलती है। समाज रूपी गाड़ी किसके किसके द्वारा चलती है। आंसर लिखिए पुरुष और नारियों के द्वारा। हो गया पुरुष और नारियों के द्वारा। आगे लिखिए किसमें पुरुष और नारियों का, किसमें पुरुष और नारियों का
समान महत्व है? किसमें पुरुष और नारियों का समान महत्व है? किसमें पुरुष और नारियों का समान महत्व है? संस्कृत साहित्य में आंसर होगा। हो गया, आगे लिखिए। संस्कृत साहित्य की रचना करने में किनका योगदान कहीं अधिक कहीं कम पाया जाता है? संस्कृत साहित्य की रचना करने में किनका योगदान कहीं अधिक कहीं कम पाया जाता है? हो गया, लिखिए। स्त्रियों का हो गया। आगे लिखिए। विपुल संस्कृत साहित्य को किसके द्वारा बढ़ाया गया? विपुल संस्कृत साहित्य को किसके द्वारा बढ़ाया गया? विपुल संस्कृत साहित्य को किसके द्वारा बढ़ाया गया? आंसर लिखिए। कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। आगे लिखिए। कब शास्त्रों और काव्यों की रचना करने में पुरुष और स्त्रियां तत्पर है? वैदिक काल से। जिस काल में वेदों की रचना उसको बोलते हैं वैदिक काल। वैदिक काल से हो गया। आगे लिखिए। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितनी मंत्रदर्शी ऋषिकाओं का उल्लेख है? मंत्रदर्शवर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है? कितना है जी? कितना है? 24। आंसर लिखिए 24। ऋग्वेद में कितनी मंत्रदर्शवर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है? आंसर में 24। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। अथर्ववेद में कितनी मंत्रदर्शवर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है और कौन कौन? अथर्ववेद में कितनी मंत्रदर्शवर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है और कौन कौन? आंसर लिखिए 5 और पांचों का नाम लिखिए यहां से।
यहाँ तक। 5 को लिखने के बाद कोष्टक लिखिएगा पांचों का नाम। पांचों का नाम हो गया जी।